जब भी आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको एनीमिया की दिक्कत हो सकती है। एनीमिया यानी कि खून की कमी। तो आखिर ये खून की कमी क्या कर सकती है? जब आपके अंदर खून नहीं होगा तो आपकी जो ब्लड में रेड सेल्स होती हैं, वो हेल्दी रेड ब्लड सेल्स आपके पास नहीं होंगी, तो वो बॉडी में ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने का काम करती हैं। तो आपकी बॉडी को ऑक्सीजन और बेबी को ऑक्सीजन कम हो सकती है। इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो सकते हैं मदर में भी और मदर के अंदर पल रहे बच्चे के भी। तो इसकी वजह से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आखिर इसकी कमी पूरी कैसे हो सकती है, ये एनीमिया होता क्यों है, इसका कारण क्या है और हम इसको कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में मैं डॉक्टर प्रिया मिल शिवालिक हॉस्पिटल से आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगी। सबसे पहले जो एनीमिया है, ये खून की कमी है, ये प्रेगनेंसी में क्यों होती है? प्रेगनेंसी में इसलिए होती है क्योंकि आपकी बॉडी जो है एक्स्ट्रा रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करने लग जाती है, क्योंकि उसे अपने फीटस को भी ब्लड प्रोवाइड कराना है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करानी है। तो अगर मदर का न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, वो अच्छे से खा पी नहीं रही है, उसका खून सही से नहीं बढ़ पा रहा है, तो ये खून की कमी आ सकती है और ब्लड सेल्स कम प्रोड्यूस होने लग जाती हैं। इसको अपन बोलते हैं एनीमिया और इसलिए ये प्रेगनेंसी में होना नॉर्मल है। कई बार माइल्ड एनीमिया हो सकता है और कई बार ये एनीमिया बहुत सीवियर हो सकता है, जिसकी वजह से मदर की प्री टर्म डिलीवरी तक का भी रिस्क हो सकता है। तो सबसे पहले एनीमिया होते कितना टाइप्स का है? ये 3 टाइप्स का होता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, दूसरा फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया और तीसरा विटामिन बी12 डेफिशिएंसी एनीमिया। सबसे पहले अपन बात करते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप का एनीमिया होता है प्रेगनेंसी में। आयरन यानी कि HB एक तरीके का प्रोटीन होता है जो कि रेड ब्लड सेल्स में मिलता है और वो रेड ब्लड सेल्स में मिलके बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने का काम करता है और इसके लिए सपोर्ट करता है आयरन। तो अगर आपकी बॉडी में आयरन नहीं है तो HB नाम का प्रोटीन नहीं बन पाएगा और उसकी वजह से आपकी ब्लड सेल्स ऑक्सीजन टिश्यूज को नहीं दे पाएंगी और आपकी बेबी को भी नहीं दे पाएंगी। इसे बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट आता है फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया। फोलेट यानी कि एक विटामिन, जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक विटामिन होता है। ये विटामिन आपकी बॉडी में रेड सेल्स यानी टिश्यूज का प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है और हेल्दी सेल्स को प्रोड्यूस करता है। ये फोलेट जो है ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है, यानी कि हरे पत्तेदार सब्जियां। और अगर फोलेट की डेफिशिएंसी होती है, ये एक टाइप का विटामिन बी होता है, तो अगर फोलेट की डेफिशिएंसी होती है तो आपको एनीमिया हो सकता है और आपकी रेड ब्लड सेल्स अच्छे से नहीं बन पाएंगी। जब नई रेड ब्लड सेल्स नहीं बन पाएगी, उनकी कमी आ जाएगी, तो सेम वही चीज़ होगी कि बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने के लिए आपके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं है, तो ऑक्सीजन की कमी आप में भी आएगी और आपके बेबी में भी आएगी। और इस फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से आपके बेबी में हो सकते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि स्पाइना बाइफिडा। नेक्स्ट आता है विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी की वजह से होने वाला एनीमिया। विटामिन बी12 आपके डेयरी प्रोडक्ट्स में, मीट्स में, वेजिटेबल्स में, इनमें मिलता है। अगर आपके अंदर विटामिन बी12 नहीं है तो वही होगा, जो हेल्दी रेड ब्लड सेल्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी और सेम सिचुएशन जैसे कि फॉलिक एसिड की कमी की वजह से हुआ था, वही इसकी कमी से हो सकता है। और विटामिन बी12 काम करता है जो आपकी नर्व फाइबर्स होते हैं उनके माइलिनेशन का काम करता है। ये नर्व फाइबर्स आपके प्रॉपर न्यूरोट्रांसमिशन के लिए ज़रूरत होती है। अगर आपके अंदर इसकी कमी है तो प्रॉपर माइलिनेशन नहीं हो पाएगा और बेबी के अंदर कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, बेबी का न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट में इश्यूज आ सकते हैं। तो विटामिन बी12 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए। इसकी वजह से होने वाले एनीमिया को अपन मेगलोब्लास्टिक एनीमिया भी बोलते हैं। अब ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, कौन से पेशेंट्स हैं जिनमें प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया हो सकता है? सबसे पहला तो यही हो गया कि आप प्रेग्नेंट होने से पहले ही एनीमिक थे, पहले ही आपके अंदर खून की कमी थी। नेक्स्ट हो सकता है कि आप बहुत यंग एज में प्रेग्नेंट हो गए हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हो सकता है कि आपकी जो प्रेगनेंसीज हैं वो बहुत कम इंटरवल में हो चुकी है, मतलब पहला बच्चा और छोटे बच्चे के बीच में गैप्स बहुत कम है। नेक्स्ट हो सकता है कि आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है। और जो सबसे बड़ा कारण है, जैसे कि पेशेंट से पूछते हैं क्या तुम हरी सब्जियां खाते हो? नहीं, वो तो अच्छी नहीं लगती हैं। आप अच्छे से विटामिन सी के लिए नींबू पानी वगैरह पीते हो, संतरे का जूस पीते हो? नहीं मैडम, हम तो खाते ही नहीं। प्रोटीन के लिए दाल खाते हो? वो तो अच्छी नहीं लगती है। तो अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर विटामिन आपकी बॉडी में नहीं जा रहे हैं, प्रोटीन की कमी है, तो आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। आपके अंदर सिम्टम्स क्या होंगे एनीमिया के? आपको कैसे पता चल सकता है कि आपको खून की कमी है? खून की कमी की वजह से ऊपर से नीचे तक बॉडी में फर्क पड़ता है। सबसे पहले आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, किसी भी काम में आपकी कंसंट्रेशन कम हो सकती है। आपकी लिप्स, आपकी स्किन पूरी तरीके से पेल हो जाएगी, पीली पड़ जाएगी, सफेद पड़ सकती है। आपको थकान महसूस होती
होती है, आपको ऑक्सीजन की कमी आना शुरू हो जाती है, ब्रेथलेसनेस आपको शुरू हो सकता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है यानी कि टैकीकार्डिया हो जाता है, यानी कि आपके हार्ट पे भी फर्क पड़ने लग जाता है। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि आपको दर्शाते हैं कि आपके अंदर खून की कमी आ चुकी है, आपको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। इसकी वजह से आपके और आपके बेबी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो एनीमिया की वजह से मदर पे होने वाले इफेक्ट्स में जैसा कि मैंने बताया कि ब्रेथलेसनेस यानी कि पेशेंट को सांस की कमी आना शुरू हो जाती है, पेशेंट्स को चक्कर आ सकते हैं, चक्कर आने की वजह से वो गिर भी सकती हैं और गिरने की वजह से आपको और आपके बच्चे को नुकसान भी पहुंच सकता है। नेक्स्ट, आपको थकान बहुत ज़्यादा रहती है, आप अपनी प्रेगनेंसी में एक्टिव नहीं रह पाते हैं और डिलीवरी के बाद में पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने के चांसेस भी ऐसे पेशेंट्स में ज़्यादा मिलते हैं जो पहले से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट थी या पहले से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की शिकार थी। नेक्स्ट, आपका जो बेबी होगा वो भी एनीमिक हो सकता है और बेबी में न्यूरो डेवलपमेंटल डिलेज जैसा कि मैंने बताया विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से हो सकते हैं। इसके लिए हमें आपके बेबी को टर्मिनेट भी करना पड़ सकता है, जिसके लिए एंटी स्कैन कराया जाता है जिसमें नकल ट्रांसलूसेंसी देखी जाती है और स्पाइन देखी जाती है, उससे हम ये चीज़ डायग्नोज करते हैं। एक जो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है टाइम से पहले डिलीवरी, क्योंकि एनीमिया की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपकी बॉडी में इन्फेक्शंस ज़्यादा हो सकते हैं और इन इन्फेक्शंस की वजह से प्रीटर्म लेबर यानी कि टाइम से पहले डिलीवरी हो सकती है। प्रीटर्म डिलीवरी अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि इसकी वजह से बेबी टाइम से पहले आ रहा है तो बेबी प्री मैच्योर हो सकता है। उस प्री मैच्योरिटी की वजह से बेबी को भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मदर तो ऑलरेडी एट रिस्क होती ही है क्योंकि खून की कमी पहले से है और डिलीवरी के टाइम पे भी अगर खून कम है तो पेशेंट शॉक में भी जा सकती है। अब इसके लिए आखिर टेस्ट कौन सा होता है जिससे हमें पता चलेगा कि खून की कमी है? इसके लिए आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपकी प्री नेटल विजिट होती है, उन विजिट में डॉक्टर आपका CBC चेक करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें देखते हैं कि पेशेंट का HB कितना है, हेमाटोक्रिट कितना है, प्लेटलेट काउंट कितना है। इससे हमें पता चलता है कि आपके अंदर खून की कमी है या नहीं। और अगर खून की कमी है तो इसका आखिर ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट डिपेंड करता है आपकी जेस्टेशनल एज पे कि आपकी अभी प्रेगनेंसी की कौन सी स्टेज है। अगर आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआती स्टेज है तो डाइट और दवाइयों से ये ठीक हो सकता है, लेकिन अगर आप 3rd ट्राइमेस्टर में पहुंच चुके हैं और आपका HB बहुत कम है तो इस HB के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि आप इंजेक्टेबल्स पे जाएंगे या सीधा आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। और जब 9th मंथ शुरू हो जाता है तब आपके पास कोई टाइम नहीं होता है, ना इंजेक्टेबल्स का ना ओरल आयरन टैबलेट्स लेने का, तो इस टाइम पे आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही किया जाता है। लेकिन क्या होता है कि कई बार जब भी हम पेशेंट को कहते हैं कि 7वां महीना है, 8वां महीना है और आपका HB 6 है या 7 है तो आपको अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, तो पेशेंट कहती है कि मैडम हम तो चुकंदर खा लेंगे, हम अनार खा लेंगे और हम अपना खा पी के खून बढ़ा लेंगे। इतने टाइम तक आप क्या कर रहे थे? 7 महीने हो चुके हैं प्रेगनेंसी को, इतने टाइम तक आप कुछ खा पी नहीं रहे थे। तो प्लीज आप अपने डॉक्टर की एडवाइस माने। जब आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन बता दिया गया है, आप इस चीज को समझिए कि आपको जो अपना नुकसान नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप अपने अंदर पलने वाले बच्चे के नुकसान के बारे में सोचिए। एनीमिया की वजह से बच्चे में बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, उसको भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है डिलीवरी के बाद में, बच्चे के ब्रेन पे असर पड़ सकता है। तो जब भी आपको डॉक्टर एडवाइस करें प्लीज उनकी बात माने। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि मैडम खून चढ़ाने से हमें कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, ये अलग खून चढ़ गया तो वो सब डॉक्टर्स चेक करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऐसे ही नहीं किया जाता है, उसके पहले पूरा कॉम्पेटेबिलिटी क्रॉस मैच होता है, उसके बाद में ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। फिर भी रिस्क एलर्जीज का हम ध्यान रखते हैं कि उसकी वजह से कोई भी रिएक्शन आता है तो उसका उसी टाइम ट्रीटमेंट हो सके। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बिल्कुल नहीं डरना है और सबसे अच्छा ये है कि आप पहले से ही अपना न्यूट्रिशनल इंटेक अच्छा रखें ताकि आपको इस स्टेज तक जाना ही ना पड़े। तो प्लीज़ अपनी डाइट पे फोकस्ड रहिए, हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा, दाल रोज़ खाइए। विटामिन C बहुत ज़रूरी है क्योंकि आयरन का कोई भी सोर्स अगर आप लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन यानी कि उसे पचाने का काम विटामिन C करता है। उसके लिए आपको डेली नींबू पानी या संतरा या मौसमी, कीवी, आंवला ये आपको लेना बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से आपको इस टॉपिक पर काफ़ी अच्छी जानकारी मिल चुकी होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।